हम सब जानते हैं कि पैसे बचत करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर भी आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कि पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने वाला हूँ जहाँ आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की खास बात ये होती है कि कुछ समय के बाद उस इन्वेस्टमेंट से आपको इतना रिटर्न मिल जाता है या इतना इंटरेस्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है कि उस इंटरेस्ट से ही आपका जो बेसिक खर्च है वो आप कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हैं। तो एक एक करके हम उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी एक कंपनी का चुनाव करके आप उस कंपनी के शेयर को लेकर रख सकते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में आप दो तरह से पैसे बना सकते हैं, पहला ट्रेडिंग, दूसरा लॉन्ग टाइम के लिए आप किसी कंपनी के स्टॉक को लेकर रख सकते हैं या फिर आप किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक ले सकते हैं जो डिविडेंड भी आपको देती है। तो ऐसे कंपनी का शेयर लेकर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है आप स्टॉक और एंजल वन का, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके वहां पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जहां सारे इन्वेस्टर के पैसे को कलेक्ट किया जाता है और मार्केट के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। वहां से जो रिटर्न मिलता है आपको दे दिया जाता है। म्यूचुअल फंड तीन प्रकार के होते हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इन तीनों में से जिस भी सेक्टर में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी में आपको हर महीने एक निश्चित अमाउंट एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो 10 से 12% या किसी फंड में आपको 15% या उससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है, पर ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का फंड का चुनाव करते हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक होता है। वर्तमान में 7% का रिटर्न इस स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा है। अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो आप अर्न करेंगे इंटरेस्ट के तौर पर वो सारा टैक्स फ्री होगा। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस अमाउंट पर भी आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। पीपीएफ में अगर आप पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आप पीपीएफ के जो फंड है उसमें आप लोन भी ले सकते हैं और 15 साल से पहले अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप विड्रॉल भी इस स्कीम के अंतर्गत कर सकते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये एक रिटायर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर कोई भी एम्प्लॉई, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उस एम्प्लॉई हर अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा ईपीएफ फंड में जमा करता है। जितना एम्प्लॉई उस फंड में जमा करता है उतना ही एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी या फिर गवर्नमेंट उस फंड में इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये एक रिटायरमेंट के तौर पर ये इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत अच्छा है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वर्तमान में इस ऑप्शन में 8.25% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। पांचवा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड को आप फिजिकल न लेकर आप दूसरे तरीके से ले सकते हैं। गोल्ड को आप डिजिटल गोल्ड, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, गोल्ड एमएफ या गोल्ड ईटीएफ, ये सारे ऑप्शन में आप गोल्ड को ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। छठवां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं तो एनपीएस एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके रिटायरमेंट के लिए। इसमें रिटर्न की बात करें तो आपको 10% के आसपास का रिटर्न इस स्कीम में मिल जाता है और इसमें आपको जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स बेनिफिट में आप उसका लाभ ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक का। और जो आपको अमाउंट मिलने वाला है उसमें आपको जो 60% का जो विड्रॉल अमाउंट होता है उसमें आपको टैक्स नहीं लगाया जाता और जो आपका 40% अमाउंट होता है उसमें आपको एन्युटी ऑप्शन इस स्कीम के अंतर्गत लेना होता है। इस स्कीम में आप 60 साल के बाद ही अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन पर आप 60 साल से पहले भी इस स्कीम के अंतर्गत अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं। सातवां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है कि बहुत से बड़ी कंपनियां जिन्हें बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है
तो वो बैंक से लोन ना लेकर या स्टॉक मार्केट में अपना शेयर लॉन्च न करके डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लोन के तौर पर लेती है, वो बॉन्ड लॉन्च करके। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक को कुछ लिमिट समय के लिए वो बॉन्ड दे दिया जाता है और उस दौरान उन्हें इंटरेस्ट के तौर पर उनका जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके अगेंस्ट उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस कॉरपोरेट बॉन्ड में आपको 9 से 10% का रिटर्न मिल जाता है, जो एफडी या आरडी की अपेक्षा अच्छा है। आठवां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है REIT यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसी संस्था होती है जो प्रॉपर्टीज़ में डील करती है या फिर वैसी प्रॉपर्टीज़ को ऑपरेट करती है। यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया में 3 REITs हैं जो प्रॉपर्टीज़ को ऑपरेट करती हैं या फिर इन्हें ओन करती हैं। तो पहला है ब्रुकफील्ड, दूसरा मिड स्पेस, तीसरा है MBC। REITs के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप 400-500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में कर सकते हैं। 9वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है FD या RD, जो कि एक आम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आप सबको पता है। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को रखने की खास बात यह है कि ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के समय ही पता चल जाता है कि हमें कुछ समय के बाद कितना अमाउंट प्राप्त होगा। तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका पैसा सेफ रहे। 10वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में कोई बच्ची है तो उसके नाम से भी आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बच्ची के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपकी बच्ची 21 वर्ष की हो जाएगी या पढ़ने के लायक हो जाएगी, हायर एजुकेशन के लिए आप वहाँ से अपना पैसा ले सकते हैं। इस स्कीम में मिलने वाले रिटर्न की बात करें तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको 7% के आसपास का मिल रहा है वर्तमान में। तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें और इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।